अगर आप भारत के किसी भी कंपटीशन, स्टेट लेवल का कंपटीशन हो या फिर आप सेंट्रल लेवल का कंपटीशन हो, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी या फिर आप स्टेट पीएससी, जो भी आप जिसका भी तैयारी कीजिएगा, तो एज ए आप स्नातक अगर उत्तीर्ण होना चाह रहे हैं कि आपके लिए देयर इज़ नो मैटर जो आप किस तरह से, किस विषय से आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, बिकमिंग ग्रेजुएट, ये देयर इज़ नो बार। तो आप स्नातक पास होना चाह रहे हैं तो आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बीएससी करें या बीए करें। लेकिन अब रिसेंटली क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट जॉब की लगातार क्राइसिस हो रही है। हर डिपार्टमेंट में जो है सीट की संख्या घट रही है। आप नए इधर कुछ दिनों से रिसेंटली इस तरह का मूवमेंट चल भी रहा है कि बहुत सारे सीट जो है और कटौती किया गया है, और आगे भी ये दौर चलता ही रहेगा गवर्नमेंट वैकेंसी का। तो अगर आप रोज़गार, एक गवर्नमेंट जॉब में अगर आपके जाना चाह रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाह रहे हैं और स्नातक करना चाह रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ स्नातक, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बीए कीजिए, बीएससी कीजिए, ध्यान दीजिए इस बात को। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही जन्म लिए हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए ही जन्म लिए हैं, तो आपके लिए बीए बीएससी कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास यह भी ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ये दोनों में से किसी एक का चयन बड़ी ही बारीकी ढंग से करना पड़ेगा, दूसरे के देखा देखी में नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर बीए और बीएससी के मझधार में आप फंस जाएं तो आप बीएससी को ज़्यादा तवज्जो दीजिए, आप बीएससी को ज़्यादा तवज्जो दीजिए, क्योंकि आप स्नातक तो पास हो ही रहे हैं, आप भारत की या राज्य की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में तो शामिल हो ही सकते हैं एज ए ग्रेजुएट होल्डर। लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब इन केस नहीं हो पाए किसी भी कारण से, तो आपके पास प्लान बी जो है वो सेफ रहेगा। तो प्लान बी मतलब आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कर लेने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटी बीए के तुलनात्मक देखा जाए तो ज़्यादा है। सर्वाधिक आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे, जैसे कि आप टीचिंग का रास्ता आपको खुल जाता है। ऐसे बीए करने के बाद भी टीचिंग का रास्ता है, लेकिन आप अपने स्टेट के टीचर वैकेंसी को देखिए आप कि बीए किए हुए बच्चे मेरिट लिस्ट में आते जरूर हैं, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं बीएड किए हुए कि बहुत कम बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो लेकिन जो बीएससी है उनकी क्राइसिस रहती है, और अच्छे बीएससी होल्डर्स की, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से स्टडी किया है, उनकी तो घोर कमी चल रही है। तो आप टीचिंग फील्ड आपका बेहतर हो सकता है। फिर बीएससी के बाद अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो भी आप अपनी टीचिंग फील्ड को और अपग्रेड कर सकते हैं। आप 11th 12th जा सकते हैं, फिर आप बैचलर कैटेगरी तक को पढ़ा सकते हैं। तो आप बीएससी टीचिंग फील्ड, आप एमएससी पीएचडी करके आप प्रोफेसर तक बन सकते हैं। तो आप में क्या है कि बीए के तुलना में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पड़ जाते हैं। अगर कैंडिडेट ज़्यादा भी है तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो, क्वालिटी जो है कंटेंट का इन स्टूडेंट्स वो कम पड़ जाता है। तो आप बीएससी कीजिए, बीए की तुलना में बीएससी आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कल होके गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, और हमारा सलाह हम अपने पीआर बाब क्लासेस पर अक्सर बच्चों को बताते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या है, लेटेस्ट जो है हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लगातार जो है शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। तो आप हमेशा आप प्लान बी को भी लेकर चलिए कि अगर नहीं होता है, 60 साल की ज़िंदगी है, 35 साल तक आप पढ़ते पढ़ते मत गुजारिए, क्योंकि अगर जॉब हुआ तब तो जान बच जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर महंगाई आपको लेकर डूब जाएगी। इस कारण से आपको जो है ये बात को समझना पड़ेगा। तो बीएससी टीचिंग फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, आप बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से एमआर बन सकते हैं, आप एमआर बन सकते हैं। आप फिजिक्स से ऑनर्स हैं, केमिस्ट्री से ऑनर्स हैं, बॉटनी से ऑनर्स हैं, जूलॉजी से ऑनर्स हैं, मैथ से ऑनर्स हैं, तो आप एमआर कर सकते हैं, एमआर बन सकते हैं। कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो है एमआर जो है आप बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं,
टीचिंग हो गया। हमारा बीएड तो आप कर ही सकते हैं, बीएड कर लेने के बाद आप टीचर की जॉब में आप रेस में आ जाइएगा। उसके बाद जो है आपके पास और भी बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। अगर आप केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी से हैं तो आप जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में आप आ सकते हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी आप आ सकते हैं। आजकल जो है हमारे भारतीय कृषि विभाग जो है स्टेट लेवल के भी कृषि डिपार्टमेंट ने केमिस्ट्री ऑनर्स वाले, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स वाले या इसका ऑप्शनल में दे दिया है, अगर उसकी अनुपलब्धता होती है, अनअवेलेबिलिटी हो जाती है तो बॉटनी और जूलॉजी वाले को भी जो है खाद का दुकान जो है आपको लाइसेंस निर्गत कर दिया जाता है। तो आप ये चीज़ों को, और भी आपके आसपास बहुत सारे करियर होंगे जो बीए के बनिस्पत जो है बीएससी वाले ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब सवाल उठता है कि बीएससी जो आप कीजिएगा तो फिर किस तरह का बीएससी, कहीं ऐसा तो नहीं कि 25 रुपया वाला रखा गैस पेपर से आप बीएससी कर जाएंगे, तो वो बीएससी कोई काम का नहीं होगा आप, क्योंकि बीएससी वो कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा आपके लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप उसके बाद बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के पास अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि आपने बीएससी का जो अनमोल 3 साल है वो फालतू में गुजार दिया, रखा गैस पर, रात में पढ़े दिन में एग्ज़ाम दे, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने बीएससी की धज्जियाँ उड़ा दी है। तो बीएससी मतलब बीएससी आपको थ्योरी के साथ साथ आपके पास प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, और वो बीएससी को आप मार्केट से जोड़िए कि मार्केट में भी क्या चल रहा है, आपके इर्द गिर्द, आपके रिलेशंस में, वो सारे चीज़ों को जोड़िए, तो बीएससी आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बीए वाले को क्या करना है, तो हमारी नज़र में बीएससी बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीए बहुत ही आप उसको कमतर आंकिए, ऐसा नहीं है। तो बीए जो है, बीए वाले भी बेहतर कर सकते हैं अगर वह इंग्लिश मीडियम से वो बीए को पास करें, इंग्लिश मीडियम में वो बीए को क्लियर करें, और साथ ही साथ वो अपने लेवल, अपने थिंकिंग लेवल को जो है और भी ज़्यादा करें। साथ ही बीए को वो सिर्फ नेचुरल तरीके से बीए कंप्लीट नहीं करें, बल्कि बीए के साथ साथ वह कोई भी स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड इस बीच में कोर्स करें, ताकि उसको आगे जो है किसी जॉब के लिए वो प्रिपेयर कर पाए। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो से हम विदा लेते हैं। हमारा ये आपको रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट्स के जरिए हमको जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए आगे भी और दूसरे कोर्स के मामले में रिव्यू लेकर आए।